हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनमिक मल्टीप्लायर के बारे में। ठीक है, डायनमिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। तो इससे पहले हम सिंपल जान लेते हैं मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मल्टीप्लायर होता है हमारा कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है उसकी वजह से हमारी इनकम में कई गुना अधिक इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से या इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से हमारी इनकम में जब कई गुना अधिक वृद्धि हो जाती है तो वो हमारा कंसेप्ट होता है मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। और यदि इस पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब जो हमारा मल्टीप्लायर होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई बाय में चेंज इन आई। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज होता है उसकी वजह से हमारी इनकम में चेंज होता है, और ये कितने गुना होता है ये हमें इस जो है फॉर्मूले से इजीली पता लग जाएगा। तो ये था सिंपल मल्टीप्लायर। अब डायनमिक कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो डायनमिक जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे इन्होंने कहा था कि हम जो है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, जो ये डायनमिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर हम मल्टीप्लायर की प्रोसेस किस जो है प्रकार से काम करती है ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि कैसे हमारी प्रोसेस जो मल्टीप्लायर की है वो चल रही है वो हम डायनमिक कंसेप्ट से ही जो है पता लगा सकते हैं। अब इसके बाद दो कंसेप्ट इसमें होते हैं, एक होता है स्टैटिस्टिक कंसेप्ट, ठीक है, और एक हमारा होता है डायनमिक कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टेप हुए। तो स्टैटिस्टिक जो कंसेप्ट था ये केंज ने दिया था, और इसमें इन्होंने बताया था कि सिंपली हमारे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होगा, उसकी वजह से इनकम में भी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन कई गुना अधिक होगा। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक कंसेप्ट था। अब उसके बाद डायनमिक जो कंसेप्ट था इसमें बात की गई थी कि यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, इनकम में भी चेंज होगा, कई गुना वृद्धि भी होगी इनकम में, लेकिन ये बताया गया था कि ये जो वृद्धि होगी वो कैसे होगी और किस टाइम के दौरान होगी। ठीक है, यानी कि टाइम लैग जो है यहाँ पे लिया गया था कि किस टाइम के दौरान जो हमारे निवेश या आय में वृद्धि होती है वो किस टाइम के दौरान होगी, उसमें कुछ समय लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये जो कंसेप्ट था डायनमिक कंसेप्ट, इसमें यही बात की गई थी कि हमारी जो वृद्धि हो रही है इनकम में और इन्वेस्टमेंट में वो कैसे हुई है और किस टाइम लैग में हुई है। फिर जो यहाँ पे हम नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट हमने किया, तो देखिए कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर हमने आज कर लिया, आज इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट में आज अगर कर लिया है तो उसकी वजह से आने वाले कल में वृद्धि नहीं हो सकती, यानी कि कल या परसों मतलब कुछ ही दिनों के अंदर उसमें वृद्धि नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें हमारे जो है कुछ ना कुछ टाइम जो है वो लगेगा। ठीक है, टाइम लैग यानी यहाँ पे होगी, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और कुछ टाइम लगेगा उस बीच क्या हो सकता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, कंजम्पशन ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो इस वजह से क्या है कि इस टाइम लैग के दौरान बहुत से चेंजेस जो है आ सकते हैं, और इन चेंजेस के कारण हमारी जो इनकम में इंक्रीमेंट होना था उसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो डायनमिक कंसेप्ट में यही बात है कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, वहाँ पे चेंजेस आएंगे, और उसकी वजह से हमारी इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस आ जाते हैं। तो डायनमिक प्रोसेस से मेनली हमें ये पता लगता है कि अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में बहुत ज़्यादा चेंज आया, लेकिन अगर किसी टाइम में वो चेंज हो जाती है तो उस टाइम भी जो चेंजेस अगर आ रहे हैं वो यहाँ पे कवर करती है डायनमिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि उस टाइम के बीच में अगर कोई चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं तो मल्टीप्लायर की प्रोसेस क्या होगी ये बताता है हमें डायनमिक कंसेप्ट। तो ये हमारा डायनमिक कंसेप्ट था। अब इसमें कंडीशन देखिए इनकी। तो फर्स्ट कंडीशन इनकी होती है सी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन। अब सी टी यहाँ पे हमारा है कंजम्पशन, ठीक है, सी टी कंजम्पशन है, वाई हमारी इनकम है। तो सी टी जो है, टी हमारा जो है करंट टाइम है कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, यानी कि आज का जो कंजम्पशन है वो हमारी पिछली इनकम टी माइनस वन जो है ये हमारी
लास्ट ईयर को दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि आज की जो कंजम्पशन है वो हमारी पिछली जो है इनकम पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि डायनेमिक कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब क्या होगा, जब ये मेन कंडीशन फुलफिल हो रही हों, ठीक है, कि हमारा आज का कंजम्पशन पिछली इनकम पे डिपेंड करेगा। और दूसरी फिर है कि YT+1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ IT, यानी कि हमारी जो आने वाली इनकम है T+1, यानी कि फ्यूचर में जो हमारा यहाँ पे इनकम होगी वो क्या होगी, वो आज के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगी। तो ये दो मेन कंडीशन थी कि कंजम्पशन हमारी पिछली इनकम पे डिपेंड करती है, जबकि हमारी जो अगली इनकम होती है वो हमारे पिछली इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि आज की जो इन्वेस्टमेंट है उस पे डिपेंड करती है। तो ये थी दो मेन कंडीशन। अब आपको हम टेबल के साथ समझा देते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलती है। तो यहाँ देखिए आपकी, हमने चेंज इन इन्वेस्टमेंट ले लिया, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग। हमने इन्वेस्ट किया 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये इन्वेस्ट किए। तो ये 100 रुपये जब हमने इन्वेस्ट किए हैं तो ये किसी दूसरे बंदे की इनकम होगी। हमें पता है कि एक बंदे का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे बंदे की इनकम होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये किसी की इनकम होगी, ठीक है। अब ये किसी की इनकम बन चुकी है। अब ये इसमें से क्या करता है कि 50 रुपये को कंज्यूम कर लेता है और 50 रुपये बचा लेता है, ठीक है। ये प्रोसेस चली। अब ये कंजम्पशन है तो ये क्या होगी, ये किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम होगी, ठीक है। कंजम्पशन क्या होगी, किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये इनकम आई, इसको वो क्या है 25 बचा लेता है, 25 को सेव कर लेता है। फिर उसके बाद जो 25 है ये किसी और बंदे की इनकम होगी। फिर ये इसमें से 12/5 जो है बचा लेता है और 12/5 जो है वो कंज्यूम कर लेता है। फिर ये आगे किसी दूसरे बंदे की इनकम होगी। फिर ये जो है प्रोसेस हमारी लगातार चलती रहेगी। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद हमें पता लगता है कि इसकी कंजम्पशन किसी और की इनकम होगी। फिर दोबारा से ये इनको दो पार्ट में डिवाइड करेगा, कंजम्पशन और सेविंग में। तो ऐसे जो है हमारी प्रोसेस चलती रहेगी और हम जो है लास्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमारी जो है कंजम्पशन 100 होती है और सेविंग ये भी 100 होती है और हमारी इनकम जो है वो 200 हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि हमने सिंपल मल्टीप्लायर निकालते थे चेंज इन वाई बाय में चेंज इन आई। तो यहाँ देखिए आपकी इनकम कितनी चेंज हुआ, 200, ठीक है। इनकम में चेंज हुआ 200, जबकि इन्वेस्टमेंट कितना क्या था, सिर्फ 100, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज आया और आपकी इनकम में 200 का चेंज आया। तो ये क्या होता है कि भाई ये हमारा 2 आ गया। तो 2 क्या है कि ये बताता है कि हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा। तो के जो हमारा मल्टीप्लायर है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल सकते हैं, तो वो हमारा 2 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनकम है उसमें 2 गुना अधिक वृद्धि होगी। तो यही है डायनेमिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें ये पता लगता है कि आखिरकार ये प्रोसेस चल किस प्रकार रही है, ठीक है। तो डायनेमिक कॉन्सेप्ट में मेनली यही बात है कि हमारी जो प्रोसेस होती है वो कैसे चलती है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।